हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो पे। अगर आपको भी अकाउंट्स को रटना नहीं है और उसे डिटेल में समझना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। चलिए आज के टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करती हैं। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल यानी कि बड़ा खर्चा जब हम करते हैं तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जब भी हम रोज के खर्चे करते हैं तो उसे हम रोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। चलिए इसे समझते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि हम कोई भी बड़ा खर्चा करते हैं तो उसका हमें जो लाभ होता है वो एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो भी हम खर्चा करते हैं इसका जो हमें लाभ मिलता है वो या तो जस्ट मिल जाता है या थोड़े टाइम के लिए मिल जाता है, लेकिन एक साल के अंदर ही रहेगा। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल के अंडर में ही आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा होता है? यानी कि नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि ये कभी कभार किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 से 5 साल में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यानी कि ये बहुत कभी कभार करने वाला खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा खर्चा है? ये बार बार करने वाला खर्चा है, यानी कि साल में मान लीजिए 6 बार, 7 बार, 8 बार हम इसे बार बार खर्चा करते हैं। जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसका पर्पस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? ये एसेट्स को बढ़ाता है, यानी कि जो भी हमारा एसेट्स होता है उसमें इंक्रीजमेंट लाता है, यानी कि उसको इंक्रीज करता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस, मेन पर्पस होता है मेंटेन करना, यानी मेंटेनेंस की तरह। मान लीजिए किसी भी चीज़ को सही से रन करने के लिए जो हमें हेल्प मिलती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। चलिए इसके अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, अब बारी है इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल यानी कि जैसे कि कार। मान लीजिए कार मैंने अगर बिजनेस में लगाई तो कार एक मेरे लिए बड़ा खर्चा है, जो मैं अब कार में रोज रोज तो खरीदूंगा नहीं, तो कार में 4 से 5 साल में एक ही बार खरीद पाऊंगा। तो ये मेरा एक पहली बात तो इसका हमारा नेचर आ गया इसमें कि नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि कभी कभार होने वाला खर्चा। और इसका फायदा मुझे ऐसा तो है नहीं साल भर बस एक साल के अंदर ही मैं कार चलाऊंगा और बेच दूंगा, नहीं। मैं मोर देन अ ईयर यानी कि एक साल से ज़्यादा के लिए इसे मैं इस्तेमाल करूंगा। इसका बेनिफिट भी आ गया। अब पर्पस मेरा एक एसेट बढ़ गया। अगर आप देखें, मान लीजिए कार के द्वारा अगर मैं कोई भी अपने बिजनेस को अंजाम दे रहा हूँ तो वो एक तरीके से मेरा एसेट ही है। मैं डिलीवरी करूँ या कुछ करूँ, ट्रांसपोर्ट करूँ, तो वो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। मशीन भी ऐसे ही आ जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल जैसे कि रेंट। मान लीजिए, अब देखिए रेंट का बेनिफिट क्या है। ये सिंगल ईयर के लिए, मान लीजिए हम हर मंथ रेंट देते हैं, कोई भी हमने दुकान या कुछ लेते हैं तो हम उसको महीने महीने रेंट देते हैं। तो बेनिफिट आ गया इसका, सिंगल ईयर यानी साल से छोटा, और बार बार महीने में हम देखा 12 बार रेंट दिया हमने, तो ये क्या हुआ? ये बार बार करने वाला खर्चा है। मेंटेनेंस की तरह इस्तेमाल हुआ, यानी कि हमें चीज़ को मेंटेन करने के लिए ही तो इस्तेमाल हुआ। मान लीजिए एक कमरा जो मैंने लिया उसको मैं सही रखूँगा, उसके टाइम टाइम पे मेंटेनेंस वगैरह कराऊँगा, तो तभी तो वो कमरा सही लगेगा, जो मेरी दुकान है वो सही लगेगी। ऐसा है। चलिए बात करते हैं इसकी ट्रिक की। ट्रिक इसकी बहुत आसान है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो हमारा एसेट्स बढ़ाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा है जो हमारे रेवेन्यू यानी कि हमारे एसेट्स को सही रखने के लिए खर्चा। मान लीजिए मेंटेन हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपेयर। मैंने कार ली, कार तो मैंने 4 साल में एक बार ली, लेकिन उसको रिपेयर मुझे महीने 2 महीने में बार बार कराना पड़ेगा जिससे वो सही चले। तो हमने बहुत ही ईजी ट्रिक से हमने इसको समझ लिया है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें लोगों तक, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।